हाँ, सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। चिंता बहुत होती है, ये भी अधिकतर लोगों का प्रश्न है कि चिंता बहुत होती है। तो यदि हम इसको समझे कि चिंता चिंता होती है, तो चिंता किसकी होती है? चिंता यूजली हमेशा हमें फ्यूचर की होती है, भविष्य की होती है कि मेरा क्या होगा, फिर से हमारे बच्चों का क्या होगा, मेरे स्वास्थ्य का क्या हो गया, मैं अकेली रह गई तो क्या होगा। इस प्रकार की हमारी चिंताएं बनी रहती हैं। मतलब हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। तो जब हम भविष्य की बात कर रहे हैं, मतलब हम समय की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि ये समय क्या है। समय क्या है, ये हमने भगवत गीता में भी 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा था कि समय क्या है, उसे अच्छे से बताया था। और यह भी बताया था कि पहले ब्रह्म है और फिर समय आता है, इसीलिए उसको सेकंड बोलते हैं। सेकंड का जो यूनिट है समय को, क्योंकि वो दूसरा है। मतलब हम आत्मा है, हम ब्रह्म है, तो ये समय हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, ना कि समय हमको कंट्रोल करे। तो समय क्या है? समय जो है, कुछ घटनाएं जब घट जाती हैं, उन घटनाओं की जो श्रृंखला को संबोधित करने के लिए कि पहले कौन सी घटी, फिर कौन सी घटी, या आगे क्या होने वाला है, तो ये समय का सिद्धांत ये घटनाओं को बताने के लिए, उनका समय कब कब हुआ, ये बताने के लिए समय का सिद्धांत आया कि यह उस वर्ष में हुआ था, मतलब ये तब हुआ था, भूतकाल की बात कर रहे हैं हम। यह अभी हो रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ये होने वाला है, इस जो होने वाला है उसका तो सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये भविष्य की बात कर रहे हैं। तो समय की जो सबसे मजेदार बात ये है, आप सब बैठ के इस पे विचार करना कि हम सब सिर्फ और सिर्फ आज में, प्रेजेंट में, वर्तमान में ही रहते हैं। जो एक सेकंड का पल भी इसके पहले चला गया, हम उसमें वापस नहीं जा सकते। तो ना तो हम पीछे जाकर समय को खींचकर अभी ला सकते हैं, ना ही हम आगे के जो होने वाला है 2 सेकंड बाद या 5 मिनट बाद भी उसको खींचकर हम अभी ला सकते हैं। तो हम इस पर विचार करें कि समय जो है, प्रेजेंट हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है, वर्तमान है। क्या हम भविष्य के लिए अभी से सांसें लेके रख सकते हैं? अभी से पूरा पानी पी के रख सकते? नहीं कर सकते। सिर्फ प्रेजेंट में ही हम श्वास ले सकते हैं। तो जब हम ये पास्ट, जैसे जब हम बोले कि जब हम छोटे थे, हम स्कूल में थे, तो पास्ट की हम बात कर रहे हैं, पर उस टाइम वो पास्ट में हम प्रेजेंट में थे। और ऐसे ही जब हम फ्यूचर की बात करते हैं कि आने वाले वर्षों में ये होगा, तो जब आएंगे वो वर्ष, तब हम फिर से उसमें प्रेजेंट में रहेंगे। तो जो पास्ट और फ्यूचर है, ये उसमें हम हो ही नहीं सकते कभी। कितना भी आप कोशिश कर लो, आप पास्ट और फ्यूचर में रह ही नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट में ही होते हैं। यही हमें क्लियरली समझना है कि, और क्या समझना, हम रहते तो प्रेजेंट में ही हैं, पर अभी हमें पता नहीं है, हमें प्रैक्टिस नहीं है कि प्रेजेंट जो है इस मोमेंट में कैसे रहना। तो प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो प्रेजेंट में रहना है, इसको समझना है और इसी सुजगता के साथ प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करनी है। फिजिकली तो हम प्रेजेंट में रहते हैं, पर जो हमारा मन है वो पास्ट में और फ्यूचर में चला जाता है, भूतकाल और भविष्य काल में चला जाता है। तो ये हमारा मन जाता है। तो ये जो मन मन मतलब हमारे विचार चलते रहते हैं, इधर उधर भटकता रहता है, कभी पास्ट में चला जाता है, कभी फ्यूचर में चला जाता है। तो ये हमारा मन, विचार या कल्पनाएं बोलो, जो हम पास्ट और फ्यूचर की करते रहते हैं। क्यों क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि अभी हमें, हमारा जो मन है वो ठीक प्रकार से ट्रेन्ड नहीं है। अभी हमें ज्ञान ही नहीं है कि प्रेजेंट ही हमारे हाथ में है। हम ये जानकारी हमें है, पर अभी हम ये मानने को ही नहीं तैयार हैं। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि हमने इस पर काम ही नहीं किया है। तो अब हम समझ रहे हैं प्रेजेंट ही हमारे हाथ में और इस पर काम करना जरूरी है, मतलब अपने मन पर काम करना जरूरी है। तो कौन करेगा इस मन को ट्रेन? हम करेंगे इस मन को ट्रेन। मन से बड़ा कौन है? ये आत्मा। तो हम करेंगे इन मन को ट्रेन, ताकि हमारे जो विचार हैं, जो हमारी कल्पनाएं हैं, बहुत ज्यादा फ्यूचर में और पास्ट में नहीं जाए। तो अपने मन को ट्रेन करेंगे। और कैसे करेंगे इसको ट्रेन? हम अपने मन को होमवर्क देते रहेंगे, उसको कहीं ना कहीं बिजी करते रहेंगे। जैसे ही वो पास्ट में और फ्यूचर में गया, कि हम उसको पकड़ के लाके प्रेजेंट में रखेंगे। अपने मन को हम बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ेंगे। तो
बार बार शास्त्र कहते हैं कि हमें मन का गुलाम नहीं बनना है, हमने अपने अशुद्ध मन का गुलाम नहीं बनना है, विचारों का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि इस मन को हमें अपने कंट्रोल में लाना है। ये सब मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मैं आत्मा सबसे पावरफुल। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं और ये समय मेरे में है ना, तो मैं इसको कंट्रोल करूंगी और इस समय अपने आप को प्रेजेंट में रखने की कोशिश करूंगी। इसलिए हम जब प्रेजेंट में रहेंगे तो ये जो विचार है भविष्य के, ये हमारे ऊपर हावी नहीं होंगे। और बार बार जो हम भूतकाल पास्ट टेंस में चले जाते हैं और दुखी होते रहते हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है, वो हमारे पर हावी नहीं होंगे। तो एक इस पर भी एक स्टोरी है जो हमने पहले भी बोली थी कि एक व्यापारी था, उसके पास एक जिन था, और वो जो जिन था वो इतना एक्टिव था कि वो बहुत सारे काम एक साथ कर लेता था। तो ये जो व्यापारी था ये जिन से बड़ा परेशान हो गया, तो उसने सोचा इस जिन को मैं बेच देता हूँ। तो उसने मार्केटिंग की उस जिन की कि मेरे पास एक बहुत अच्छा जिन है जो सारे काम कर लेगा और एक मल्टीटास्किंग है, एक साथ भी बहुत 10 काम कर लेगा और भी कर लेगा, पर मैं उसको बिल्कुल सस्ते दामों में बेच रहा हूँ, सिर्फ 500 रुपए में। तो जब ये एडवर्टीजमेंट एक बड़े जमींदार ने पढ़ी तो उसको लगा कि अरे ये तो मेरे बड़े काम का है। तो उसने उस व्यापारी को बुलाया और बोला कि जब ये जिन इतना अच्छा है, इतने सारे काम एक साथ कर लेता है, तो तुम इसको इतने सस्ते दामों में क्यों बेच रहे हो? तो व्यापारी ने कहा कि मेरे पास इतना काम नहीं है और ये बहुत सारे काम कर लेता है, और ये जब फिर खाली बैठा रहता है तो मेरे को तंग करता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इसलिए फिर ये तोड़ा फोड़ी शुरू कर देता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिसको इसकी जरूरत है उसको बेच दूं और सस्ते दामों में इसलिए रखा। तो वो जमींदार को बड़ा अच्छा लगा, बोले मेरे पास तो बहुत काम है, इतने काम है कि मेरी तो पूरी बैकलॉग रहता है मेरा सालों का। तो जमींदार ने कहा, व्यापारी ने कहा बहुत अच्छा है जिन, ये आपके सारे काम करेगा, उसके बाद भी इसके पास टाइम रहेगा और काम करने का। तो इस जमींदार ने ये जिन को खरीद लिया। अब ये जो भी काम बोलता ये 2-4 सेकंड में करके आ जाता, बड़े से बड़े काम ये जिन, और फिर बोलता अब मैं क्या करूं, नहीं तो तोड़ फोड़ करने लगता। तो जो ये जमींदार था ये बहुत ही समझदार था। उसने क्या किया, सारे काम जब कर लेता था वो तो दिन के आधे दिन में ही, और फिर पूरा दिन इसको तंग करता था, अब मैं क्या करूं, नहीं तो यहाँ तोड़ वहां तोड़, यहाँ उछल कूद कर। तो जमींदार ने एक अपने आंगन में खंबा बनाया और उस जिन को कहा कि जब जब तेरा काम खत्म हो जाए तो उसके बाद तेरा ये काम रहेगा कि इस खंबे में ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, बस यही तेरा काम रहेगा। तो कहने का मतलब ये जो जिन है ये हमारा मन है, ये इधर उधर भटकता रहता है, उसको यदि हम किसी चीज से बांध के नहीं रखें तो ये तोड़फोड़ शुरू कर देता है, पास्ट टेंस में जाता है, फ्यूचर टेंस में जाता है, और जो कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए वो करने लगता है। कल्पनाएं करता है तो हमारे मन में फिर और लालच आता है, फिर हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे हमारा और डिजायर्स बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार अपने मन को अच्छे से होमवर्क दो और अपने मन को काम पर लगाए रखो, ट्रैक पर लाओ, अपने मन को ट्रेन करो ताकि वो ऐसे विचार नहीं करे। तो जो हमें जो चिंता होती है, यदि हमारा मन काम से लगा रहेगा तो उसको चिंता करने का टाइम ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हम अपने मन को बिजी रख सकते हैं ताकि वो व्यर्थ चिंताओं में ना उलझे, और अपने जब ये हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो आपो आप ये चिंताएं खत्म होंगी और फिर हम सत्य की तरफ एकाग्रचित होकर जहां हमारा फोकस होना चाहिए अपने स्वरूप के ऊपर, उस पर ये मन लगेगा, या मन उसमें लीन होगा। तो इस प्रकार हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था कि ये समय की गणना करने वाला मैं ही हूँ, मतलब मैं इस समय से भी बलवान हूँ, पहले मैं हूँ फिर समय है। तो मुझे समय को कंट्रोल करना आना चाहिए, मतलब भविष्य काल में जब मेरा मन चाहता है तो उसे मुझे रोकना आना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ यह रहा कि हमें भविष्य की जो चिंता होती है उसके बारे में हम ये समझ सकते हैं।